नाज़रीन, अजीम चीनी फलसफी कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा कि अगर एक कौम के पास तीन चीजें हों, इंसाफ, माइशत और दिफा, और किसी मजबूरी की वजह से किसी एक चीज को तर्क करना मकसूद हो, तो किस चीज को तर्क किया जाए? कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, दिफा को तर्क कर दो। सवाल करने वाले ने फिर पूछा, अगर बाकी मानदा दो चीजों इंसाफ और माइशत में से एक को तर्क करना लाजमी हो तो क्या किया जाए? कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, माइशत को छोड़ दो। इस पर सवाल करने वाले ने हैरत से पूछा, माइशत और दिफा को तर्क किया तो कौम भूख से मर जाएगी और दुश्मन हमला कर देंगे। तब कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि इंसाफ की वजह से इस कौम को अपनी हुकूमत पर एतमाद होगा और लोग माइशत और दिफा का हल इस तरह करेंगे कि पेट पर पत्थर बांधकर दुश्मन का रास्ता रोक लेंगे। नाज़रीन, अजीम चीनी फलसफी कन्फ्यूशियस पहला आदमी था जिसने चीनी अवाम के बुनियादी अकायद का एक निज़ाम वाज़े किया। इसका फलसफा शख्सी अखलाकियात और एक ख़ास हुकूमत के तसव्वुर पर मबनी है जो अवाम की खिदमत करती और अपनी अखलाकी मिसाल की बुनियाद पर ही हुक्मरानी करती है। इस फलसफा ने चीनी ज़िंदगी और तहजीब को 2000 से ज़ायद बरसों तक अपने सहर तले रखा और दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से पर गहरे नकूश मरतब किए। कन्फ्यूशियस सन 551 कबल मसीह में पैदा हुआ। वो बचपन में ही वालिद के साया आफियत से महरूम हो गया था। उसने एक मामूली सरकारी ओहदेदार की हैसियत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। चंद ही बरसों बाद उसने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अगले 16 बरस उसने तबलीग व तदरीस में गुजारे। इसे पैरोकारों की एक बड़ी जमात हासिल हुई। ताहम 4 साल बाद ही दरबारी साजिशों ने इसे बर्खास्त और जलावतन करवा दिया। इसने अगले 13 बरस एक खाना बदोश उस्ताद की हैसियत से सर्फ किए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 5 बरसों में वो अपने आबाई वतन वापस लौट आया। सन 479 कबल मसीह में इसका इंतकाल हुआ। कन्फ्यूशियस को अमूमन एक मजहब के बानी की हैसियत से जाना जाता है, लेकिन यह बयान दुरुस्त नहीं। इसने खुदा के मुतल्लक कोई फलसफा नहीं दिया। हयात बाद अज मौत पर इजहार राय करने से माजूरी का इजहार किया। इसका फलसफा माशरत, हुकूमती ढांचे, सियासत, मोहब्बत, किरदार साजी और अखलाकियात के गिर्द घूमता है। इसकी दिलचस्पी का मरकज शख्सी और सियासी अखलाकियात और किरदार था। कन्फ्यूशियस के मुताबिक 2 इंतहाई अहम फजीलतें जिन और ली हैं। अजीम इंसान इन्हीं से अखलाकी रहनुमाई हासिल करते हैं। जिन को बाज़ औक़ात मोहब्बत के मानू में तर्जमा किया जाता है, लेकिन इसे दीगर इंसानों से एक मोहब्बत भरा तल्लुक़ के तौर पर ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है। ली से अदाब, रसूमात, रवाज, अतवार और अखलाकियात मुराद ली जाती हैं। नाज़रीन, कन्फ्यूशियस से पहले मौजूद अहम चीनी मजहब को इसके ख़ानदानी वफादारी और वालिदैन के एहतराम जैसे रवैयों पर असरार से बड़ी तक़वियत हासिल हुई। कन्फ्यूशियस ने यह भी कहा कि बीवियों को अपने हामदों का एहतराम और अताअत करनी चाहिए और महकूमों को अपने हाकिमों का खैर हुआ रहना चाहिए। कन्फ्यूशियस आमरीत के खिलाफ था। इसका अकीदा था कि हुकूमत के वजूद का मकसद फलाह अवाम है, ना कि इसके बरक्स कुछ। इसका शदीद असरार रहा कि एक फरमारवा को ताकत की बजाय अखलाकी कुव्वत के सहारे हुक्मरानी करनी चाहिए। इसके दीगर अफकार में आसमानी बादशाहत का तस्वर भी शामिल है। इसने कहा, जिस फेल को तुम अपने लिए नापसंद करो वैसा दूसरों के साथ भी ना करो। कन्फ्यूशियस का बुनियादी रवैया इंतहाई कदामत पसंदाना है। इसका ख्याल था कि माजी का दौर सुनहरी था। इसने हुक्मरानों और अवाम दोनों को ताकीद की कि वो कदीम उम्दा अखलाकी मयारात को अपनाएं। दर हकीकत अखलाकी कुव्वत पर मबनी हुकूमत का कन्फ्यूशियस का तस्वर कदीम ज़मानों में आम नहीं था। नाज़रीन, इसके दौर में चीन पर चाओ ख़ानदान की हुक्मरानी थी। ये चीन में शौरी इर्तिका का दौर था। इस दौर के हुक्मरानों के लिए ये अफकार काबिल कबूल नहीं थे, लेकिन इसकी मौत के बाद ये अफकार तेज़ी से मुल्क भर में फैल गए। सन 221 कबल मसीह में चैयान सल्तनत के क़याम के बाद कन्फ्यूशियस के बुरे दिन शुरू हुए। चैयान ख़ानदान के अव्वलीन शहनशाह ने कन्फ्यूशियस के असरात को मुंदमिल करने की सरतोड़ कोशिश की और हाल को माजी से यकसर काट दिया। कन्फ्यूशियस के अफकार की तदरीस को ममनू करार देकर इसकी तमाम किताबें जला डालीं।
یہ جابرانہ مساعی ناکامیاب ثابت ہوئی۔ چند سال بعد چیان سلطنت پر زوال آیا تو کنفیوشس مت کے علماء کو پھر سے اظہار رائے کی آزادی نصیب ہوئی۔ ہان سلطنت میں کنفیوشس مت کو چینی سرکاری فلسفے کے طور پر اپنا لیا گیا۔ ہان خاندان کے دور میں دیوانی ملازمت کے امتحانات کے ذریعے حکومت منتخب کرنے کی روایت بہتر ہوئی۔ دیوانی ملازمت کے یہ امتحانات زیادہ محنت طلب ہوتے گئے، نتیجہ نسل در نسل انتہائی ذہین اور پرجوش چینی نوجوانوں نے متعدد سال کنفیوشس کے فلسفہ کے عمیق مطالعہ میں صرف کیے۔ کئی صدیوں تک چین کی تمام انتظامیہ ایسے افراد پر مشتمل رہی جن کے رویوں میں کنفیوشس کا فلسفہ رچا ہوا تھا۔ یہ نظام چند وقفوں کے ساتھ چین میں قریباً 2000 برس راج رہا، یعنی سن 1900 تک کروڑوں چینی کنفیوشس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی نسل سے ہونے کے دعوے دار ہیں۔ کنفیوشس کا ایک قول ہے، میں سنتا ہوں تو جان لیتا ہوں، دیکھتا ہوں تو یاد رکھتا ہوں اور کرتا ہوں تو سمجھ لیتا ہوں۔